notified whenever I post new video. हाय गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं फुकेट टू कराबी एंड मैं आपको आज अपना रूम टूर देती हूँ कि हम 3 डेज कराबी में किस रूम में रह रहे हैं। सो गाइस, इसको बंद कर देते हैं पहले। और पहले हमारे पास है ये कबर्ड और इस कबर्ड में एक साइड रखे हैं ये 2 अम्ब्रेला और यहाँ पे रखे हैं 2 बाथरोब एस्थेटिक पर्पल कलर के एंड ओ माय गॉड, एंड यहाँ पे है मिरर और ये मिरर भी खुलता है और यहाँ पे हमें दिया है चप्पल, सेफ दिया है और ये टॉवल दिए हैं हमें। और बढ़ते हैं अपने बाथरूम की तरफ और ये देखो यार, यहाँ पे है हमारा शिटिंग एरिया और ये है हमारा बाथिंग एरिया और ये सिंक और यहाँ पे है बड़ा सा मिरर और ये है हमारा बाथटब जो आज रात को यूटिलाइज होगा। और यहाँ से सीधा आप रूम में झांक सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने रखा है अपना लगेज एंड यहाँ पे हमें को दिया है केटल और ये दिया है एक कॉफ़ी मशीन और यहाँ पे हमको कुछ खाने पीने का सामान भी मिला है। हम फालतू में ही ना 7-Eleven से ले आए बट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ये। और ये वाटर है और यहाँ पे 2 ग्लास और चमचे हैं और यहाँ पे हमारा कॉफ़ी है। और अगर हम ये खोले फ्रिज तो यहाँ पे हमारे 2 चॉकलेट और स्प्राइट, कोक और वाटर। एंड नीचे क्या है, ये खाली है, जो भी खाली है। और यहाँ पे है एक टीवी और गाइस यहाँ से हम अपने बेड पे जा सकते हैं एकदम वॉशरूम खोल के। और ये बहुत ही बढ़िया रूम है और बहुत स्पेशियस रूम है। यहाँ पे हमको दिया है क्वीन साइज बेड और ये एक सिंगल बेड है। और यहाँ पे एक मिरर है जहाँ पे तैयार होने में बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे दिया है एक सोफ़ा। और इस रूम की सबसे बढ़िया बात जिस लिए हमने ये बुक किया था, अभी दिखाती हूँ आपको। ये रूम है पूल एक्सेस रूम। यहाँ से हम डायरेक्ट स्विमिंग पूल में जा सकते हैं एंड यहाँ पे हमारा पहाड़ है। सो गाइस, रूम देख के तो मेरे को एकदम मज़ा आ गया। मतलब पता नहीं इस रूम से बाहर निकलने का मुझे मन भी करेगा या नहीं, बट यार बहुत प्यारा रूम है, बहुत प्यारा। और अभी मैं चेंज होती हूँ और थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को देखते हैं कहीं बाहर जाएंगे या नहीं। बट आई लव दिस रूम एंड दिस रिजॉर्ट इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक वीडियो में भी इस रिजॉर्ट की टूर भी दे दूँ मैं आपको, तो ट्राई करूँगी अगर मुझे टाइम मिले तो इस रिजॉर्ट का टूर करूँगी, क्योंकि रिजॉर्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो देखते हैं अगर टाइम मिला तो दूंगी, वरना थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में आप मेरे आगे के ब्लॉग्स में चेक कर लेना। मैं आपको दिखाती हूँ कि आकाश नहा रहे हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल में। गाइस, कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो बस सपने जैसे लगते हैं और जब वो सपना सच हो जाता है तो दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ महसूस होती है। मेरे लिए वो सपना था टू ट्रैवल इंटरनेशनल। थाईलैंड का ये छोटा सा कोस्टल टाउन जिसका मैं हमेशा फोटोज और वीडियोस में देखकर सोचती थी काश मैं यहाँ होती, और आज फाइनली मैं यहाँ थी। दिस इज द पीस आई वाज लुकिंग फॉर। माउंटेन्स के बीच, बर्ड्स की आवाज और एक पूल जहाँ मैं सिर्फ 2 चीजों के बीच थी, स्काई और वाटर। और मेरे पास तो 2 स्काई हैं। मैं पानी में उतर गई और बस वहाँ कुछ देर के लिए टाइम रुक गया। कोई टेंशन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस मैं, मेरे थॉट्स और वो माउंटेन। गाइस, थोड़ा बहुत नहाने के बाद, थोड़ा स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के बाद हम चले यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करने और वहाँ पे देख के आएंगे कि जो आइलैंड टूर है वो कितने का पड़ेगा हमको। लाइक हमने ऑनलाइन भी चेक किया था, उससे महंगा पड़ रहा है या उससे चीपर पड़ रहा है, तो वो सब चेक करके आएंगे। तो चलो मैं आपको ले जाती हूँ आओलांग बीच।
थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम निकल पड़े कराबी के लोकल स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने। वैसे तो हमारे रिजॉर्ट से फ्री शटल सर्विस है बीच तक के लिए, बट हमने वो टाइमिंग मिस कर ली थी जब शटल चलती है हमारे रिजॉर्ट से बीच को, तो इसलिए हम यहाँ पैदल ही चल पड़े थे। स्ट्रीट फूड की खुशबू हर जगह थी। ग्रिल्ड स्क्यूअर्स, कोकोनट आइसक्रीम, मैंगो स्टिकी राइस, पैड थाई नूडल। बट मुझे पैड थाई नूडल तो आज खाना ही खाना था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कॉर्नर पर एक नई कहानी है। वहाँ क्यूट स्विमवेयर स्टॉल्स थे, बीच ड्रेसेस और सोवेनियर शॉप्स, परफेक्ट फॉर ट्रैवलर्स जैसे हम। और कराबी में एक स्पेशल बात ये लगी कि वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे, तो जो लोग अपने घर का खाना मिस कर रहे थे वो आके यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज थी कैनबिस स्टॉल्स। इंडिया में जहाँ ये इलीगल है, यहाँ वो एकदम ओपन बिक रहा था। पहले थोड़ा अजीब लगा, फिर रियलाइज हुआ कि हर जगह के अपने रूल्स और अपना कल्चर होता है। फिर हम चले आओनांग बीच की तरफ। रोज शाम 6:30 से 7 के बीच पर परफॉर्मर्स आते हैं और अपने फायर ट्रिक्स से पूरा क्राउड मेस्मराइज कर देते हैं। इस फायरवर्क से एकदम घर की याद आ गई थी, क्योंकि दिवाली का सीजन भी था और हम घर पे दिवाली नहीं मना पाए थे, बट एटलीस्ट हमने यहाँ पे फायरवर्क्स एंजॉय किया। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एनर्जी और वेव्स के साथ सिंक होता म्यूजिक बस गूज बम्स दे रहा था। वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी जब अंधेरा होने लगा और फायर ने पूरा बीच रोशन कर दिया। तो गाइस, अभी हम देखे हैं फायर शो, जो कि बहुत अच्छा था। इतने छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे शो कर रहे थे ना, और बहुत मजा आया देख के। और अभी हम फीफी टूर के प्राइस पूछने जा रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं हम कि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, खाने पीने की शॉप्स हैं। और किसकी है? कपड़ों की शॉप है, बीच वेयर। हाँ, यहाँ पे कैनबिस की भी बहुत सारी शॉप्स हैं। एंड अभी हम थोड़ा खाएंगे पिएंगे भी, क्योंकि थोड़ा भूख और लग रही है। देखते हैं क्या मिलता है, क्या खाते हैं, और फिर आपको भी दिखाते हैं कि हम कौन सा टूर बुक करते हैं। डिनर करके हम वापस होटल आ रहे थे, तो हमने बीच में डिसाइड किया कि कल कुछ एडवेंचरस करते हैं। तो हमने एक लोकल शॉप से अपना 4 आइलैंड टूर बुक कर लिया। ये टूर आपको ऑनलाइन गेट योर गाइड और क्लूक में भी मिल जाएंगे, बट हमने प्रेफर किया था कि हम लोकल शॉप से ही बुक करें, बिकॉज हम वेदर के मामले में थोड़े डाइसी थे, क्योंकि हम अक्टूबर में आ रहे थे और ये एंड था रेनी सीजन का। तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि हम इतने सारे पैसे भरे और फिर उसके बाद वहाँ बारिश हो जाए, हमारा टूर कैंसिल हो जाए। तो हमने प्रेफर किया कि हम वहाँ जाके वेदर चेक करके ही अपना टूर बुक करें। ऑल्सो अगर आप लोकल शॉप से बुक कर रहे हो तो आप बार्गेन भी कर सकते हो और आपको बहुत चीपर प्राइस मिलेंगे रेदर देन ऑनलाइन बुकिंग। हाय गाइस, हम आ गए डिनर करके अपने रूम में। और आकाश, बताओ आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? भाई मैं कभी इतनी ज़्यादा वॉक मैंने कभी नहीं की। आज बहुत ज़्यादा वॉक हो गई थी, मतलब एयरपोर्ट में, फिर यहाँ भी, मतलब मेरे पता कितने स्टेप्स थे? कितने? मैंने फ़ोन में चेक किया, 21,000 स्टेप। मेरे भी मतलब 15 तक हो गए होंगे मेरे। हाँ, 20,000 15,000 मेरे भी हो गए होंगे आज। और मुझे सबसे बढ़िया लगा आओनांग बीच का फायरवर्क्स। हाँ, मस्त था वो। और इतने छोटे बच्चे कर रहे थे ना उसको, वो अच्छा था। और बाकी यार मेरे को मार्केट तो बहुत सही लगी, वो बहुत क्वाइट है। हाँ, मतलब शायद फुकेट से ज्यादा क्वाइट ये कराबी हो सकता है भाई, बहुत ज्यादा क्वाइट है ना, क्योंकि और बहुत रिलैक्स्ड है भाई, बहुत चिल है यहाँ पे। हाँ, चिल सा सीन है, मतलब सब अपने काम से मतलब रखते हैं। बढ़िया एकदम चिला। और आज हमने खाए थे पैड थाई नूडल, जो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा पता नहीं, मेरे को ठीक लगे, मतलब ओके नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। नहीं, सही थे। मुझे नगेट्स भी अच्छे लगे। हाँ, इन्होंने चिकन नगेट्स मंगाए थे और मैंने पैड थाई नूडल, बट दोनों ने एक दूसरे का खा ही लिया था। और अब मेरी हालत आप देख ही सकते हो। भाई मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ। कल सुबह उठे 10:30 बजे, 10 बजे, हाँ 10 बजे अराउंड उठे। उसके बाद हमने सारा काम वाम किया, ये भी निपटा के आए थे, उसके घर गाड़ी छोड़ के आए और बाकी भी चीजें करी थी। और फिर उसके बाद 2 बजे तक तो मीटिंग चल रही थी, शिफ्ट रात के 2 बजे तक। हाँ, दिन के 2 बजे। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, शिफ्ट खत्म हुई इनकी, वैसे ही हम निकल पड़े थे एयरपोर्ट के लिए। तो मतलब पूरा
कल सुबह से ये पूरा, मैं तो सो गई थी खैर 2-2.5 घंटे में सो गई थी कल रात में, बट ये तो पूरा उठे हुए थे बहुत देर तक। ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने इतना स्ट्रगल अपनी जॉब में भी नहीं किया। और आज भी 1 घंटा ही सोए होंगे प्लेन में। हाँ 1 घंटा नींद ही नहीं आई यार। इंडिगो की फ्लाइट, पहले तो इंडिगो वालों को मेरी तरफ से एक सजेशन है यार, अपनी सीट का कुछ कर लो प्लीज़ यार, या तो उसे अच्छी कर लो, या तो हमसे थोड़े पैसे ज़्यादा ले लो तो कर दो भाई, लेकिन कुछ कर दो, क्योंकि इंडिगो वालों तुम्हारी सीट सबसे बस खराब जैसे सीट। ना बस भाई बस की भी सीट, एसी बस की सीट इससे अच्छी सीट होती है। एक स्पेस 0 भाई, कैसे आ जाएगी उसमें नींद। बड़ी मुश्किल से मैंने सोने का ट्राई किया कि मेरी आँख, क्योंकि आँख तो दर्द हो रही थी, बट मैं सो बिल्कुल नहीं पाया। 1 घंटा सोए थे 1 घंटा यार, मुश्किल वो से। भी क्योंकि मैं पूरे और थोड़ा तुम कैब में भी थोड़ा सा सो गए थे भाई। कैब में मैं 15-20 मिनट, लास्ट के 15-20 मिनट। हाँ। तुम तो पूरा कैब में सोते हुए आई हो लास्ट के 15। मुझे तो कहीं भी सुला लो। हाँ तुम तो कहीं मैं पे तो भी कहीं ले भी जाना। सो लूंगी, कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी सो जाऊंगी मैं। बाकी 7-Eleven भी अच्छा है यहाँ सिस्टम। हाँ मतलब यहाँ पे कितने बहुत सारे 7-Eleven है एक ही रोड में। पता नहीं इंडिया में 24/7 क्यों बंद हो गया, मुझे ये समझ नहीं आया। हर 500 मीटर में होगा ना, या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर 7-Eleven है यहाँ पे। और बहुत मतलब बढ़िया मार्केट लगी है ना। हाँ मतलब मार्केट तो बढ़िया है, लेकिन बहुत बच के रहना, बहुत लोग चोर भी हैं। चोर इन दिस सजेशन सेंस कि अपनी सेंसिबिलिटी के साथ मतलब अगर आप कोई भी टूर अपना प्लान कर रहे हैं, जैसे मेन तो यहाँ पे फीफी और ये चिकन आइलैंड टूर होता है। हाँ। तो फिर मतलब हर जगह मतलब बहुत सारे वो बना रखे ना उन्होंने, मतलब सबके अपने टूर एंड ट्रैवल हाँ, जैसे होते हैं, एजेंसीज वगैरह होगी। एजेंट्स हैं वो बेसिकली। हाँ, एजेंसी भी नहीं है, वो लोग एज ए एजेंट काम करते तो हैं। हर मतलब हर 2 दुकान छोड़ के ही थे मतलब शॉप्स ना, तो सबके हाँ सबके पास जाके ही लेना, मतलब सबके अलग अलग रेट्स हैं। कोई तुम 6-7 लोगों से पूछा और हमने भी 200 बात का चूना खाया है। 200 बात is equal to around 700 का चूना खाया हमने। 650 आई थिंक। हाँ 700 ही मान लो। तो मतलब अपना सब मतलब सारे स्टोर्स पे पूछ के आ जाना कि क्या रेट चल रहा है। एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 में तो जाना ही है, तभी क्योंकि आपको हम प्राइस निकल के हम स्टार्टिंग में फर्स्ट ही, और ऑनलाइन तो बिल्कुल भी हाँ मत करना। ऑनलाइन मत करना। बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया था, मैं भी सोचने वाली थी, मैं तो हम भी कर रहा सोचे था, थे ना। मैं हाँ तो कर रहा था। तो ऐसे हमने सोचा कि वहां जाके हाँ, वेदर मतलब देख के लेंगे, करेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी शायद मे बी रेनफॉल आज भी थोड़ी देर के लिए तो बारिश हो रही थी थोड़ी देर। हाँ, और मे बी कल हो जाए, कुछ नहीं पता। हाँ। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के यहीं ना क्लूक से उतना हमको यहाँ 2% का भी नहीं पड़ रहा है। 2% का भी नहीं पड़ रहा है। हाँ मतलब ऑनलाइन तो रहने ही देना, और यहाँ पे बार्गेन भी हो जाता है, तो आप लोग बार्गेन भी कर सकते हो। और बहुत सारी स्टोर से पूछ लेना। आ रहा है जो भी, उसे 200 बात का डिस्काउंट मिल सकता है। बट ये किसने बोला? ये मैं बोल रहा हूँ ना। क्यों तुम एक दुकान चलाते हो क्या? अपना पर्सनल वो है टिप। तो फिर अभी हम अपना व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज का व्लॉग बहुत अभी हम अपना व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और क्योंकि हमको कितनी लाल हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं और सुबह हमको जल्दी उठना है, क्योंकि हमारा 4 आइलैंड टूर है। तो उसके लिए हम हमको आपको दिखाएंगे 4 आइलैंड। कौन से आइलैंड है ये कल ही पता लगेगा, क्यों मुझे भी नाम अभी तक याद नहीं हुआ है। हाँ तो फिर हमको कल सुबह 8 बजे वो लेने आ जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमको उठना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। उससे पहले मुझे बुफे भी बेलना है अपना, मैंने पैसे दिए हैं उसके। तो हाँ ब्रेकफास्ट उसको छोड़े बिना नहीं जाऊंगा मैं, भले ही मैं 700 बात 800 बात का चूना खा लूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ूंगा, चाहे 5 मिनट मुझे सारा खाना एक साथ खाना पड़े। तो फिर हमको जल्दी उठना है, शायद हम 6-6:30 बजे तक दोनों उठेंगे, और फिर उसके बाद जल्दी हो गया 6-6:30, लेकिन हाँ 7 बजे तक तो मैं उठूंगा। मैं अपना बता रहा हूँ, इसका पता नहीं है। हाँ मैं 6:30 बजे उठ के, क्योंकि यू नो गाइस, लड़कियों को ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, को सिर्फ और सिर्फ नहा के कपड़े पहनने होते हैं। कल जहाँ जा रहे हैं हम ना, वहाँ पे कहो ना प्यार है वाले सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। तो गैस करो कौन सा बीच है वो, कौन सा बीच है मुझे भी नहीं पता। हम नहीं बताएंगे, आपको कल ही पता चलेगा। तो गाइज हम मिलते हैं आपको कल,
और मैं अपना व्लॉग यही एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट न्यू वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।